अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स के 3 फार्मूले देखे थे। एक हमारा फार्मूला मास इन ग्राम की फॉर्म में था, दूसरा फार्मूला हमारा पार्टिकल्स की तादाद के फॉर्म में था और तीसरा फार्मूला जो था वो गैसेस के लिए स्पेशली हमने आपको पढ़ाया था और उसके अंदर हम वॉल्यूम गैस का यूज़ करते थे डेसीमीटर क्यूब में। तो बगैर अपना टाइम ज़ाया किए हुए हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। फार्मूले आपके पास मौजूद हैं, उन फार्मूलाज को आप ज़रूर देख लीजिए। अगर नहीं देखा हुआ है तो पहले लेक्चर नंबर 2 को जाकर आप पढ़ लें, ठीक है। हम यहाँ पर जो सवाल सॉल्व करेंगे वो हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक के सवालात हैं। इसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.1 है बेसिकली, या कह लें एग्जाम्पल नंबर 1 है और इसके अंदर वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। ऐसा बेटा जब भी सवाल होगा ना तो आप लोगों को एटॉमिक मासेस जो होंगे ना वो गिवन होंगे। तो सोडियम का एटॉमिक मास जो है Na का वो 23 AMU होता है, ठीक है। ये आपको पेपर में और क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहला काम ये करा करो कि डाटा बनाया करो और डाटा के अंदर 2 चीज़ें बनती हैं, एक होता है गिवन और दूसरा होता है रिक्वायर्ड। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको क्या चीज़ गिवन है यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि मास ऑफ सोडियम, सोडियम को शॉर्ट फॉर्म में Na लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सोडियम पूरा नाम है, वरना नेट्रियम कह सकते हो, NaTrium नेट्रियम, ठीक है। और मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसकी वैल्यू आपको 25.5 ग्राम दी हुई है, ठीक है। आपसे रिक्वायर्ड के अंदर क्या है, आपसे रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को बेटा स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दें। चूंकि ये आपके पास एक एलिमेंट है, सोडियम मेटल की बात हो रही है, कोई सी कंपाउंड की बात नहीं हो रही, तो मेटल के आपको पता है एटॉमिक मास यूज होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लेक्चर नंबर 2 से हमने उठाया है, मास इन ग्राम अपॉन रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे करना कुछ नहीं है, स्मॉल m की मैंने सिंपली रख दे रहा है 25.5 और नीचे एटॉमिक मास किएगा मेरा 23 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बन रहा है और वही फिर जो होगा वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अच्छा जनाब, 25.5 डिवाइडेड बाई 23, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1.1086 मोल। तो ये आपका सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। इतना सिंपल है, ठीक है। बहरहाल सवाल मुश्किल भी हैं लेकिन वो भी आगे चल कर आएंगे। ये हमारी एग्जाम्पल 1.1 थी, यानी पहले चैप्टर की पहली एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1.2 के ऊपर। ये 1.1 थी, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। 1.2 पर आ जाते हैं और पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के आपको 3.25 मोल्स दिए हुए और आपको उनका मास निकालना है। मैंने वही बात बताई ना कि जो भी बेटा क्वेश्चन दिया जाए ना तो पहले क्या करो, उसका ना हमेशा डाटा गिवन रिक्वायर्ड बना लिया करो। खैर बहरहाल यहाँ पर तो कहा जा रहा है कैलकुलेट दी मास ऑफ, उससे मैं लिख दे रहा हूँ 3.25 मोल्स ऑफ H2O यानी कि वाटर, सही है। और हर क्वेश्चन की तरह याद रखिएगा कि आपको एटॉमिक मासेस जो होंगे वो क्या होंगे, गिवन होंगे। ऑक्सीजन का वैसे 16 होता है और हाइड्रोजन का जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वही काम करा, डाटा बनाया। डाटा के अंदर 2 चीज़ आ जाइए, गिवन और रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले मैंने लिखे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जिनको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वैल्यू 3.25 आपके पास है, सही है। और रिक्वायर्ड के अंदर जो है ये आपसे क्या है, नंबर ऑफ आपको मास कैलकुलेट करना है। मास इन ग्राम हैज टू बी कैलकुलेटेड और ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है। तो सिंपल काम आपने क्या करना है। अब मसला बेटा ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें एलिमेंट नहीं दिया हुआ बल्कि हमें एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड दिया हुआ है। तो आपको ना जो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर पहले तुम लोगों को पानी का क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, पहले हम MR कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर का। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है
एक का मास 1 होता है और यहाँ पर तादाद में 2 हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास एक एटम मौजूद है, एक का मास 16 होता है और ऐसा हमारे पास एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमने एटॉमिक मास लिखा, हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन तादाद में 2 है। ऑक्सीजन का 16 लिखा और ऑक्सीजन तादाद में 1 है, तो ये हो गया 2 और प्लस 16, ये टोटल वैल्यू आपके पास आ गई 18। ठीक है, तो mr निकल गया है। अब मैं नंबर ऑफ मोल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था मास अपॉन mr। मास की जगह पर कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि मास हमें कैलकुलेट करना है। स्मॉल n की वैल्यू बेटा सवाल में हमें दी हुई थी 3.25, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। स्मॉल m अपनी जगह एज इट इज रहा, मोल दिया हुआ है और मास निकालना है। mr की जगह पानी का हमने mr पुट कर दिया 18 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर 3.25 से क्या कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा और आपके पास जो आंसर है वो ग्राम के अंदर आ जाएगा। तो ये आंसर अब मैं निकाल लेता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू कितनी बन रही है, 3.25 मोल्स मल्टीप्लाई बाई 18, 58.5 ग्राम हमारे पास वाटर का क्या आ गया, मास निकला है। तो पिछले सवाल में बेटा उसे मास दिया हुआ था, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा था। इस वाले सवाल के अंदर उसने नंबर ऑफ मोल दे दिया और हमसे क्या पूछा जा रहा है, मास पूछा जा रहा था, जो हमने निकाल दिया। जल्दी से मूव करते हैं और अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 1.3 के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल 1.3 एग्जाम्पल के अंदर क्या कहा जा रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के आपको 610 ग्राम दिए हुए हैं और आपको बेंजोइक एसिड का वैसे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। सेकंड ईयर के अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपको आ जाएगा खुद भी। बहरहाल यहाँ पर उन्होंने आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया है C7H6O2। ये आपको बेंजोइक एसिड का इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है ताकि आप कैलकुलेशन कर लें। अच्छा जनाब, फिर से वही काम करूंगा मैं, डाटा और फिर गिवन। अब बताओ क्या चीज तुम्हें गिवन है, ये मास इन ग्राम बेंजोइक एसिड का गिवन है। मास इन ग्राम स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, ये 610 तुम्हें बेटा गिवन है। ठीक है, रिक्वायर्ड के अंदर अगर जाओगे तो तुमसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ मोल निकालो और नंबर ऑफ मोल को तुम लोग जानते हो स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। मसला ये है कि ये भी हमारे पास बेटा एक कंपाउंड है और कंपाउंड के लिए हम नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, m/mr, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा। तो पहले मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट नोट कर लें। तो फिर मैं ये वाली साइड मिटा देता हूँ। mr मुझे निकालना पड़ेगा बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो पहले मैं बेंजोइक एसिड का mr कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 कॉलम्स जगह बना लेते हैं हम अपने पास। अच्छा जनाब, तो पहले जब कोई फॉर्मूला लिख लिया करो ना तो उसको ना इक्वेशन नंबर का भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ताकि मुझे दोबारा ये फॉर्मूला लिखना ना पड़े। जब आप किसी भी इक्वेशन को नंबर कर देते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट आप उसको कॉल कर सकते हैं। अभी देखिएगा मैं कैसे कॉल करूंगा इसको। ठीक है ना, नाउ अब मुझे निकालना है mr, किसका, बेंजोइक एसिड का। तो अब देखो बेंजोइक एसिड में कार्बन का 12 होता है ना एटॉमिक मास, और ऐसे ही हमारे पास 7 कार्बन हैं, तो 12 × 7 प्लस हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है और ऐसे ही हमारे पास 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और ऐसे ही हमारे पास 2 ऑक्सीजन मौजूद है। तो 12 7 84 हो गया, 6 हो गया और ये 32 हो गया। ठीक है, 90 और 32 को ऐड करेंगे 122 आपके पास जो है वो mr निकल आया। अभी मुझे क्या करना है, अब देखो कॉल करने का मतलब क्या होता है। नाउ 1 implies that 1 बन जाएगी। मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बल्कि डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा। n मुझे चाहिए था, मैंने n को n रखा, स्मॉल m की का मैंने 610 लिख दिया और mr की का मैंने 122 लिख दिया। देखा, ये फायदा होता है इक्वेशन को नंबर कर देने का। तो मैं 610 को सिंपली बस क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, 610 डिवाइडेड बाय 122, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 5 मोल। 5 मोल्स आपके पास जो है वो क्या निकल आया, नंबर ऑफ मोल निकल आया। बेटा एक बात सुनो, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो तुम लोग को ये कहता कि नंबर ऑफ मोल नहीं निकालो बल्कि कहता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, क्या कहता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो तुम लोग को याद होगा लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पर तुम अगर ये बोलते हो तुम्हें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, तो नंबर ऑफ मोल तो निकाल लिया ना। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है N/Na।
ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 के अंदर 3 फॉर्मूले मैंने नंबर ऑफ मोल के पढ़ाए हैं, तो उसके अंदर ये सेकंड वाला फॉर्मूला है आपका। अब आपने सिंपली क्या करना है, n की वैल्यू तो आपके पास है 5, स्मॉल n की बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ मोल की, कैपिटल N आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। और नीचे बेटा Na है, Na क्या है, Na एवोगाड्रो नंबर है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है 6.02 into 10 to the power 23 है। आगे 6.02 10 की पावर 23 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर 5 के साथ क्या करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करेगा और आपके पास कैपिटल N की वैल्यू निकल आएगी। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 into 6.02, ये वैल्यू आ रही है 3.01 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर निकल आया। ठीक है, ये मेथड आपको क्या करना है, फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 1.3 के अंदर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 पे। 1.4 को देखते हैं कि 1.4 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन लिख भी देता हूं पहले मैं, ये एग्जाम्पल है सारी। 1.4 में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ, लिख दे रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 into 10 to the power 24 atoms of gold। गोल्ड के आपको एटम्स दिए हुए, गोल्ड जिसको ऑरम कहते हैं और उसका सिंबल Au है। ठीक है, और आपको गोल्ड का मोलर मास यानी इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है इसमें सवाल में, मोलर मास ऑफ ऑरम यानी गोल्ड, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 197 ग्राम पर मोल। ये आपका काम आसान किया हुआ है, यानी आपको AR निकालने की जरूरत नहीं है या उसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसका भी बेटा क्या बना लो, डाटा गिवन रिक्वायर्ड बना लो। क्या चीज गिवन है तुम्हें, एटम्स की तादाद, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है, या नंबर ऑफ एटम्स कह लोगे तो कैपिटल N ही लिखना कह रहा हूं। तो 4.39 10 to the power 24 हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड में क्या चीज है तुम्हें, रिक्वायर्ड के अंदर कहा जा रहा है कैलकुलेट दी मास, मास आपको कैलकुलेट करना है, यानी आपको स्मॉल m कैलकुलेट करना है। असल में बेटा जब भी इस तरह का सवाल हो ना, तो ये तरह की दो सवालात को या दो फॉर्मूलों को ना ये क्या कर रहा है, मिलवा रहा है आपसे। दो फॉर्मूले कौन से, एक आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा है मास इन ग्राम के फॉर्मेट में, और एक आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है किस फॉर्मेट में, नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्मेट में। आप वो दोनों लिख लें और उनको इक्वेट कर लें, ऐसे भी निकलता है। आए देखिए किस तरह मैं कह रहा हूँ, देखिएगा गौर से। आपने नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला तो पढ़ा कि n बराबर होता है m अपॉन AR के, और एक आपने नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पढ़ा है n अपॉन Na। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब तुम देखो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्मॉल n है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्मॉल n है, यानी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। कंपेयरिंग का रूल आप लोगों ने 9 मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग का, कि जब दो इक्वेशन होगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो फिर राइट साइड भी बराबर हो जाती है। आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर है m अपॉन AR के, तो ये कह रहे हैं नहीं नंबर ऑफ मोल बराबर है n अपॉन Na के, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो आप यहाँ पे लिखे m अपॉन AR इक्वल टू n अपॉन Na, ये बना आपके पास फॉर्मूला। अब आपको स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। AR यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। सही है, ये मल्टीप्लाई करने लगी है। अब आपको स्मॉल कैपिटल N की वैल्यू क्या दी हुई है, वो वैल्यू फिट करें आप यहाँ पे 4.39 एक्सपोनेंट 24, और आपको जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो आपको मेंशन हुआ है, कितना मेंशन हुआ है 197। इसको फिर डिवाइड करना आपने एवोगाड्रो नंबर से, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है 6.02 into 10 raised to the power 23। ये अब आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। ठीक है, चलिए जनाब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है, होगा तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। मैं भी निकाल लेता हूँ अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा जनाब बड़ा टाइम लग रहा है भाई लोड होने में। अच्छा जनाब आ गया हमारे पास हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। 4.39 एक्सपोनेंट 24 has to be multiplied with 197 and then the value is to be divided with 6.02 into 10 to the power 23। तो ये वैल्यू पूरी कैलकुलेट हो गई है भाई, और आपके पास जो है वो मास की वैल्यू निकल आई है 1436.594 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास मास निकल आया।
तो इस तरह भी आप जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं दो फॉर्मूलों को इक्वेट करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। जल्दी से मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल 1.5 है वो। और देखते हैं कि एग्जाम्पल 1.5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। हमारे लेक्चर बिल्कुल प्रॉपर सीरीज के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आसानी है, आप एक लेक्चर देखिए उसके बाद ही दूसरे लेक्चर के ऊपर जाइए। अच्छा जनाब, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कैलकुलेट कर दो भाई, क्या कैलकुलेट कर दो, दी नंबर निकालना है, किसका निकालना है, मोल्स का इन, बहुत आसान सा सवाल है, 2.35 10 raised to the power 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। आपको एल्यूमिनियम के 2.35 इंटू 10 टू दी पावर 25 क्या दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लें। लाइक एवरी क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट मेक दी डाटा एंड इन डाटा देयर आर टू पार्ट्स गिवन एंड रिक्वायर्ड। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। डाटा के अंदर दो चीजें क्या आ गई, एक आ गया गिवन। गिवन में पहली चीज क्या है, आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स यानी कैपिटल एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2.35 एक्सपोनेंट 25, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे रिक्वायर्ड में बेटा क्या है, रिक्वायर्ड के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बता दो, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, n इक्वल टू n अपॉन Na, और कहानी खत्म। अप्लाई n बराबर है n अपॉन Na के, स्मॉल n अपनी जगह रहा, कैपिटल N की जगह उसकी वैल्यू डालो, 2.35 एक्सपोनेंट 25 हैज टू बी डिवाइडेड विद द एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 है। चलें जनाब याली, इसको ज़रा जल्दी से करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 2.35 एक्सपोनेंट 25, इसको डिवाइड करना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, 02 एक्सपोनेंट 23। तो जनाब ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, कितने मोल बन गए भाई, 39.036 मोल। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली भी हमारी सॉल्व एग्जाम्पल हो गई। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा एक सेल्फ असेसमेंट भी दी हुई है बेटा इन्होंने, और सेल्फ असेसमेंट के अंदर आपको जो है ना वो कहा जा रहा है, बड़ी लंबी सेल्फ असेसमेंट है, मैं पढ़ देता हूँ। कहता है ग्रेफाइट इज वन ऑफ दी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म हम आगे चलकर पढ़ेंगे, वैसे 2 नहीं है क्रिस्टलाइन फॉर्म कार्बन की, 3 होती हैं। ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और बाकी बॉल्स होती है। लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि भाई ग्रेफाइट इज वन ऑफ दी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। टेक्निकली बात गलत है, इसको लिखना चाहिए था ग्रेफाइट इज वन ऑफ दी 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। बहरहाल खैर, विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ लेड पेंसिल्स, जो आपकी पेंसिल्स होती है ना, लेड पेंसिल जिससे आप लोग लिखते हैं या कलर वगैरह करते हैं, उसमें ग्रेफाइट बेटा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो क्या ये रहा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर, कितने एटम्स हैं कार्बन के। अब एटम्स के हैं कार्बन के, ये आपको मालूम करने हैं, और कह रहा है आर देयर इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के 360 ग्राम में, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन ही है ना, बेसिकली कार्बन ही डायमंड होता है, कार्बन ही ग्रेफाइट होता है, कार्बन ही बाकी बॉल्स होता है। तो कार्बन की जो 360 ग्राम मास दिया हुआ है उसके अंदर आपको ग्रेफाइट के जो 360 ग्राम आपको मास दिया हुआ है उसके अंदर आपको कार्बन के एटम्स की तादाद बतानी है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, और कार्बन के मोल्स भी निकालने हैं। देन 2 काम करने बेसिकली। चलिए मैं करवा देता हूं, आप इसको देखिएगा जरा और से, ठीक है। 360 ग्राम याद रखिएगा कि आपको क्या दिया हुआ है, उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं इसको फिर क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अच्छा जनाब, सेल्फ असेसमेंट है ये बेसिकली। बुक आपके पास होगी तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। पूरी पढ़ के मैंने सुना दी है, मैं डायरेक्ट इसका बस क्या बना रहा हूँ, डाटा शाटा बना देता हूँ भाई। आपसे कहा जा रहा है मास ऑफ कार्बन आपको दिया हुआ है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा इसको, और ये वैल्यू आपको दी हुई थी आई गेस 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और कार्बन बेटा एक ही चीज़ है, ठीक है। और आपसे रिक्वायर्ड के अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली है नंबर ऑफ मोल निकाल दो। क्वेश्चन में ये बाद वाली चीज़ें से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहले निकालो कुछ भी बाद में निकालो, दोनों चीज़ें निकालनी है। और फिर नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स जिसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, ज़्यादा सवाल इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपका हार्ड सेट हो जाए, ठीक है ना, और आपके पास सॉल्यूशन भी आ जाए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बराबर होगा m अपॉन ए आर बेटा क्यों करा, एम आर क्यों नहीं करा, ए आर इसलिए करा क्योंकि ये एलिमेंट है। अगर ये कंपाउंड होता तो फिर मैं यहाँ पर एम आर लिखता और उसका मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना पड़ जाता। बहरहाल तो m की का मैंने वैल्यू डाल दी 360। कार्बन का एटॉमिक मास पेपर में आपको गिवन होगा 12 होता है वैसे ही। तो जब आप बेटा इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे पास 30 मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 30 मोल। तो 30 मोल हो गए, लेकिन खाली मोल नहीं निकालने बल्कि आपको तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने। तो आपने फिर नंबर ऑफ मोल का दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और वो अब आपको याद हो गया होगा कि n बराबर होता है n अपॉन Na के। अब यहाँ से मुझे तो असल में कैपिटल N की बेटा वैल्यू निकालनी है ना, तो Na वहां ले जाओ, तो n इंटू Na ये बराबर हो जाएगा कैपिटल N के। असल तो हमें कैपिटल N चाहिए, तो स्मॉल n की वैल्यू हमने अभी निकाली है 30 है, और Na की वैल्यू फिक्स है 6.02 10 की पावर 23 यानी कि अवोगाड्रो नंबर जितनी। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारे पास एटम्स की क्या आ जाएगी, तादाद आ जाएगी। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी अपने पास कैलकुलेट कर लें। साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर अपने पास बेटा रखो, ठीक है ना, उसके बगैर काम तुम्हारा होगा नहीं। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग ले रहे हैं ना, तो आप लोग ये वाला ले लें, कैजियो का FX 991 ES प्लस, और उसको ये बोलिएगा कि इसमें इक्वेशन सॉल्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वेशन सॉल्वर होना चाहिए, ठीक है। ये फिर आपका यूनिवर्सिटी में भी इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, ये वैल्यू आ रही है 1.806 और 10 की पावर क्या आ जाएगी 25, ये वैल्यू आपके पास निकल आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया सेल्फ असेसमेंट का। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बेटा, इनका ताल्लुक जो है वो उस वाले फॉर्मूले के साथ है जो तुम लोग को याद होगा। हमने एक फॉर्मूला आपको और पढ़ाया था ना नंबर ऑफ मोल का। क्या पढ़ाया था फॉर्मूला के, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। याद आया, एसटीपी का सवाल होता था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर नहीं है तो मैं फिर वही बात बोलूंगा कि जाके सबसे पहले क्या करो, लेक्चर नंबर 1 से चीजों को देखो ताकि बात क्लियर हो जाए। स्पेशली लेक्चर नंबर 2 के अंदर नंबर ऑफ मोल के 3 फॉर्मूले मैंने डिटेल के अंदर पढ़ाए हैं, तो वही अब न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे हैं। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब है लेक्चर नंबर 2 सही से नहीं देखा है, सीधी बात है। अच्छा बहरहाल, तो एग्जाम्पल नंबर 1.6 पर हम आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.6 1.5 तक हमने कर ली थी, और इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जिसको आप O2 कहते हैं, ऑक्युपाइड बाई इज होना चाहिए, खैर चलें छोड़ें इंग्लिश को, मारें गोली, बाई 1.5 मोल्स एट STP। जब भी STP का सवाल आ जाए, STP आपको अच्छी तरह पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को कहा जाता है। ये मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। भाई डाटा बनाओ भाई सिंपली। डाटा के अंदर 2 चीजें क्या होती हैं, गिवन और रिक्वायर्ड। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल बेटा दिए हैं, लिख दो उसको यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स जिसको तुम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो, उसकी वैल्यू 1.5 है, सही है। और निकालने क्या कह रहा है तुम लोगों को, वॉल्यूम निकालने कह रहा है STP पे। तो रिक्वायर्ड में तुमने लिख दिया कि भाई वॉल्यूम चाहिए एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ये निकालना है। बस फॉर्मूला अप्लाई करो और काम खत्म करो। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला STP के लिए, गैस के लिए, ये होता है वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4। ये फॉर्मूला है। कब लगाना है, गैस के लिए लगाना है, और किस कंडीशन पे लगाना है, STP पे लगाना है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बल्कि पूरा, अप्लाई फॉर STP, कि कोई दिमाग में कंफ्यूजन भी ना रहे, STP पे ही लगेगा ये फॉर्मूला। बहरहाल अब नंबर ऑफ मोल्स 1.5 है, वॉल्यूम अपनी जगह है, 22.4 अपनी जगह है। 22.4 यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और इस तरह तुम्हारे पास वॉल्यूम गैस का निकल आएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूँ। 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, वैल्यू 33.6 आ रही है। और याद रखना इसका आंसर डेसीमीटर क्यूब होगा, डेसीमीटर क्यूब जो कि लीटर के भी बराबर होता है। तो ये दोनों चीजें सेम ही है। आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, लीटर भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक ज्यादातर डेसीमीटर क्यूब यूज करती है, तो मैंने उसी को इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक आपको? अच्छा जनाब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो खत्म हो गए हैं।
और इसके बाद जो अगले न्यूमेरिकल हमारे पास है ना, ये मास मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के सवाल आते हैं। और मैं एक्सरसाइज में भी जाकर देख लेता हूँ कि वहाँ पर कोई न्यूमेरिकल ना हो ऐसा, जो कि फिर मैं आपको करवा दूंगा, वरना एक्सरसाइज का एग्जाम्पल के तो मैंने सारे करवा दिए। अच्छा जनाब, चले जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। अच्छा जी, बिल्कुल हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। और एक्सरसाइज में मैं देख ले रहा हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो। जी, मिल गया मुझे। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 है आपके एक्सरसाइज का, जिसमें 6 क्वेश्चंस आपको बेसिकली क्या किए हुए हैं, इन्होंने गिवन करे हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ पूरे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है। इसको नोट कर लो क्योंकि मैं यहीं पे जगह बना दूंगा फिर, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज जो है बुक की, यानी चैप्टर के आखिर में जो है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। बाकी क्वेश्चन हम सब करेंगे बेटा, सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला हर चीज आपको कवर कराई जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। पेज का बुक का पेज नंबर 19 है, हो सकता है आगे पीछे हो थोड़ी बहुत पेजेस, तो वो देख लीजिएगा। कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। वो पहले के अंदर कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मास इन ग्राम बेटा दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल मालूम करने कह रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा की तरह डेटा बनाइए, गिवन रिक्वायर्ड बनाइए। सबसे पहले लिखिए मास इन ग्राम, स्मॉल m, ये बराबर है 6.4 ग्राम के। आपसे कैलकुलेट करने क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड में कहता है नंबर ऑफ मोल निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n निकालने कह रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए बेटा कि मास इन ग्राम पर आप नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाएंगे m/mr। mr वाला इसलिए क्योंकि ये कंपाउंड है, सही है बेटा। तो mr लगाएंगे, इसको यहीं रोक दीजिए क्योंकि mr पहले आपको निकालना पड़ेगा। mr फॉर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का mr निकालना है। एक सल्फर है, 32 होता है एक सल्फर का, मल्टीप्लाई बाई 1। एक आपके पास ऑक्सीजन है, इसका 16 होता है, ये मल्टीप्लाई करोगे 32 अंदर 32 और ये 32, ये हो गया 64 ग्राम मोलर मास आ गया। बस आप तो सिंपली आपको इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करनी है। नाउ 1 इंप्लाइज दैट 1 बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल बराबर है स्मॉल m आपको दिया हुआ है 6.4, दिस हैज टू बी डिवाइडेड विद 64। क्यों? क्योंकि mr 64 निकल कर आया है। इसको सॉल्व करोगे ये 0.1 मोल तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। आगे चलते हैं, पार्ट 2 पर आ जाते हैं। इसके पार्ट 2 में आपको कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। इथाइन गैस जिसका फॉर्मूला भी इन्होंने आपको दिया हुआ है C2H2। इसका आपको क्या निकालना है, मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आओ इसका मास इन ग्राम कैलकुलेट करें। सबसे पहला काम वही होगा, क्या बनेगा, डाटा बनेगा जिसके अंदर 2 चीजें, गिवन और रिक्वायर्ड। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल बेटा आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल स्मॉल n होता है, इसकी वैल्यू है 4.5। और आपसे क्या कहा जा रहा है, रिक्वायर्ड में बताइए मास इन ग्राम आपको निकालना है। मास इन ग्राम स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। अप्लाई करिए फॉर्मूला सीधा सीधा और बताइए यहाँ क्या लगेगा। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास mr लगेगा क्योंकि दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज नॉट एन एलिमेंट। तो स्मॉल n बराबर है मास अपॉन mr के। फिर वही करूंगा, इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम देकर रोक दूंगा क्योंकि mr इथाइन गैस का कैलकुलेट मैंने नहीं किया हुआ। तो नाउ mr ऑफ C2H2 जो इथाइन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। कार्बन का 12 होता है ना एक का, और पेपर में ये चीज दी भी होगी, और 2 कार्बन हैं। और फिर एक होता है हाइड्रोजन का और 2 हाइड्रोजन है, 12 2 24, 24 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 26 ग्राम, ठीक है। बस आप ये फॉर्मूला लगा दो। नाउ 1 इम्प्लाइज दैट n बराबर है m अपॉन mr। m बल्कि जो वैल्यूज पता है वो पुट करो, स्मॉल n की वैल्यू पता है बेटा 4.5 यहाँ पुट करो, इज इक्वल टू m की m ही आएगा और mr की वैल्यू है 26।
20 से यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी। तो 4.5 को हम मल्टीप्लाई करने आ रहे हैं 26 के साथ। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 26, 117 ग्राम तुम्हारे पास जो है वो क्या आ गया, आंसर निकल आया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है वॉल्यूम निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, डेसीमीटर क्यूब में नहीं निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालना है। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन यहाँ पे, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही चीज है। 38.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपको मास दिया हुआ है और आपसे क्या निकालने कहा जा रहा है, वॉल्यूम निकालने कहा जा रहा है। सही है, तो सबसे पहला काम वही करो जो हमेशा करते हो, डाटा बनाओ। डाटा के अंदर दो चीजें क्या बनाओगे, गिवन और रिक्वायर्ड। गिवन में क्या है, ऑक्सीजन O2 का मास दिया हुआ है, मास ऑफ O2 स्मॉल m, ये वैल्यू है 38.4 ग्राम। और रिक्वायर्ड के अंदर क्या है, रिक्वायर्ड के अंदर कहा जा रहा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब निकालो, डेसीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। अब देखो मैं कैसे सवाल सॉल्व करूंगा। नंबर ऑफ मोल के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं ना। पहला वाला फॉर्मूला मास इन ग्राम से डील करता था, दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो डील करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, और तीसरा वाला फॉर्मूला डील करता है किसके साथ, तीसरा वाला फॉर्मूला डील करता है वॉल्यूम के साथ। तो मैं ये तीनों फॉर्मूले तो नहीं यूज करूंगा, 2 यूज करूंगा, पहला वाला और तीसरा वाला। देखो किस तरह, पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वी नो, हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन, और ये ऑक्सीजन गैस है, मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड थी, और नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन, बताओ 22.4, लेकिन ये डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम निकलता है। ये 2 फॉर्मूले पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग। तो फिर मैं वही बात करूंगा, क्या बात करूंगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर किसका, 2 का। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला m/mr है, दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन 22.4 है। ठीक है, अब मैं दोनों को क्या करने वाला हूं, इक्वेट करने वाला हूं। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करने आ रहे हैं। और इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन इक्वेट करने का मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल m/mr है, ये बोल रहे नहीं नंबर ऑफ मोल V/22.4 है, तो हम बोलेंगे भाई फिर ये दोनों भी बराबर है आपस में। तो मैंने लिखा m/mr इज इक्वल टू V/22.4। बेटा याद रखना, इससे जो वॉल्यूम निकलता है वो डेसीमीटर क्यूब में निकलता है, वो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकलता, और आपको सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। बहरहाल हम डेसीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए वही बात एक आ जाएगी। अच्छा, मास इन ग्राम की क्या लिखना है बताओ, 38.4। mr डायरेक्टली निकाल लो ना यहाँ पे, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ 2 है, तो यहाँ लिख दो 16 × 2 या 32 लिख दो डायरेक्ट। वॉल्यूम अपने का 22.4, ये हो गया 38.4 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। 22.4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 32 अपने का। याद रखना, इससे वॉल्यूम किस में निकलेगा, डेसीमीटर क्यूब में। तुमको किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। क्या करना होगा बता दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने आ रहा हूं मैं। तो जनाब 38.4 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइडेड बाई 32, ये वैल्यू आ रही है 26.88। कितनी आ रही है, 26.88, लेकिन ये डेसीमीटर क्यूब में आ रही है। हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को क्या बोला था कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम होते हैं। तो बताओ, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसीलिए 1 डेसीमीटर क्यूब में भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैंने यहां लिखा बिकॉज 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में के। सो अब तुम 26.88 डेसीमीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 26880 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 26,880। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि लीटर से मिलीलीटर में चले जाएं, या कह लो डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चले जाएं, एक ही बात है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे मूव करते हैं। इससे पहले आप इसका क्या ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट कर लें अपने पास पॉज करके वीडियो को। चलिए जनाब आगे करते हैं। सॉरी, अब हम आ गए थे क्वेश्चन हम पार्ट 3 तक कर लिए थे, 3 पार्ट बस रह गए, फिर इंशाल्लाह ताला लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स को हर तरीके से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। मास इन ग्राम से भी, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी और वॉल्यूम से भी कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास इन ग्राम वाला आप लोगों ने क्या नाम है 9 क्लास में भी करा है, ठीक है ना। अच्छा बहरहाल 3 पार्ट रह गए, कोशिश करेंगे कि इसी दफा में निपट जाए। 4th पार्ट है, कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो इन 126 ग्राम वाटर में। जब भी सवाल दिया जाए तो सबसे पहले क्या करा करो, इसका डाटा गिवन रिक्वायर्ड बनाया करो। तो सबसे पहले डाटा बना देता हूँ। गिवन में क्या है, मास इन ग्राम आपको गिवन है। मास इन ग्राम को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिख दिया मैंने। रिक्वायर्ड में क्या है वो भी लिख डालो। रिक्वायर्ड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तुम लोग अच्छी तरह जान चुके हो, ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ होता है, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल के। क्या है बताओ नंबर ऑफ मोल के 2 फॉर्मूले। एक नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास अपॉन mr, और दूसरा mr वाला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वाटर है, H2O कंपाउंड है, एलिमेंट होता तो AR लिखता। और दूसरा n का फॉर्मूला n अपॉन Na है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 क्या कहती थी कंपेयरिंग, अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट भी बराबर हो जाती है। इसकी राइट क्या है m अपॉन mr, उसकी राइट क्या है n अपॉन na, ये दोनों बराबर आ गए। सही है, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मूलों में थे, तो हमें इनको पहले एक फॉर्मूले में लाना पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं। इसको अभी आगे नहीं सॉल्व करो, इक्वेशन 3 का नाम देकर रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें पहले mr निकालना पड़ेगा पानी का। mr ऑफ H2O बराबर होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। अभी पहले भी कैलकुलेट करा है, ये सॉल्व करके 18 आया था, याद आया ना, 18 ग्राम। नाउ इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 3 ये बनाई है आप लोगों ने, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, क्योंकि जब आप किसी इक्वेशन को नंबर दे देते हैं तो इतनी देर से बोले आ रहा हूँ कि जब इक्वेशन को नंबर दे दिया जाता है तो फिर क्या होता है, बस उसको डायरेक्टली यूज किया जाता है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाती है, दोबारा उस इक्वेशन को फिर लिखते नहीं है। समझना है सारी बातों को, ठीक है ना। m अपॉन mr, m की का क्या लिखना है 126, mr की का क्या लिखोगे, अभी निकाला 18 ग्राम, यहाँ पुट करो, ये दिखा लो n अपॉन na, n तो तुम्हें चाहिए था, na की का क्या करोगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कर दोगे। अब बस इसको मान लिया पहले 126 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 18 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। मैं जरा जल्दी से इस वैल्यू को निकालता हूँ, तो काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करने का तो किसी को दिल भी नहीं चाहता, आपको बताइए। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइड कर देंगे हम इसको किसके साथ, 18 के साथ। तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास निकल आई है 4.214 एक्सपोनेंट 24। ये आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स की क्या निकल आई, तादाद निकल आई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं, जल्दी से उनको भी कर लेते हैं ताकि हमारा काम आज का खत्म हो जाए। आपसे कहा जा रहा है मास इन ग्राम निकालें, किसका निकालें भाई, 4.8 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ सोडियम का। चलो इसके अंदर ये का तो अच्छाई है, अच्छाई क्या है बताओ, एलिमेंट दिया हुआ है तो हमें mr नहीं निकालना पड़ेगा। खैर तमीज से पहले क्या बना लिया करो, डाटा बना लिया करो। तो डाटा गिवन में ये क्या दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 की पावर 24, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, कैपिटल N से रिप्रेजेंट होता है या नहीं होता है, 4.8 10 की पावर 24 ये आ गया। कोई भी पार्टिकल की तादाद होगी, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, कैपिटल N से आएगा। रिक्वायर्ड के अंदर क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड के अंदर मास इन ग्राम आपको चाहिए, क्लियर बता रहा है, मास इन ग्राम यानी कैपिटल N। अब आप खुद देख लें, अल्लाह ने आपको कल दी है, ये वाली वर्किंग आपको फिर करनी पड़ जाएगी। क्यों करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये मास इन ग्राम वाला नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, क्या था नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मास इन ग्राम वाला, m अपॉन mr नहीं लगाना, AR लगाना, ये एलिमेंट है, होश में रहना। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एंड
दूसरा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, n/Na, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। इधर मैंने क्या करा था, m/mr किया था, क्योंकि ये पानी मॉलिक्यूल था, ये कंपाउंड था और ये एटम है, तो m/ar किया है। बहरहाल वही काम करूंगा, क्या करूंगा, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो इधर लिखा हुआ m/ar लिख दिया, इधर लिखा हुआ n/na। आया ना कि जब दो इक्वेशन होगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट भी हो जाती है। m चाहिए याद रखना, ए आर यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और नीचे n है अपनी जगह, m बराबर है n की का क्या लिखोगे, ये दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 की पावर 24 और मल्टीप्लाई बाई ए आर की का 23 लिखोगे। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और नीचे Na की फिक्स वैल्यू है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सारे सवाल करवा दे रहे हैं ताकि आपको कुछ भी ना करना पड़े, सही है, बस कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, इसको भी करते हैं। 4.8 एक्सपोनेंट 24 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 23 से और डिवाइड होने जा रहा है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। ये वैल्यू सॉल्व होकर आ गई 183.388, 183.388 ग्राम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्वेश्चन बस हमारा रह गया है, उसको करते हैं और उसके बाद आपकी और हमारी इससे जान छूट जाएगी आज के लेक्चर से। खाली क्या कह रहा है इसके अंदर, मैं पढ़ देता हूँ। नंबर निकालो, नंबर तो जब भी आ जाए ना तो फौरन समझ आना कैपिटल N, फॉर्मूला यूनिट्स के नंबर चाहिए इसको। इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब बेटा ये सोचो, यहाँ पर इसने वर्ड इस्तेमाल किया है किसका, फॉर्मूला यूनिट्स का। तो फॉर्मूला यूनिट्स का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, आप लोगों ने 9 क्लास के अंदर भी पढ़ा था, याद तो बिल्कुल नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। बहरहाल आयोनिक कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये बात आपको 9 क्लास के अंदर आपने पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो भाई याद रखिए, अब आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा ऐसे एटम के ग्रुप को कहते हैं जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, जबकि फॉर्मूला यूनिट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। असल में Na+ और Cl- आयोनिक कंपाउंड है ना, ये आपस में इस तरह से जुड़ते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा Na+ किस Cl- के साथ है। तो आप आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आयोनिक कंपाउंड इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है Na+, Cl-, तो उसमें मॉलिक्यूल होते ही नहीं है। हाँ, H2O में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल H2O का ये रहा, एक अलग है, एक अलग है, एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए तुम लोग कभी भी मॉलिक्यूलर मास का वर्ड या मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे। मॉलिक्यूलर मास के बजाय यहाँ पर फॉर्मूला मास आएगा, लिखे गए उसी MR से ही, लेकिन फॉर्मूला मास कहेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बजाय नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होगा, लिखेंगे वही कैपिटल N से। तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का चेंज है, बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं है, सवाल उसी तरह सॉल्व होगा। तो बड़ा अच्छा किया इसने वाला सवाल दे दिया। कैल्शियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, Cl पे -1 होता है, तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल नहीं होते। चलिए जनाब, डेटा में दो चीजें बनती हैं, गिवन में क्या चीज है, ये मास इन ग्राम दिया हुआ है ना, मास इन ग्राम को किससे शो करते हैं, स्मॉल आंसर तक तो रट जाना चाहिए। 333 ग्राम आपको दिया हुआ है, सही है। और आपसे रिक्वायर्ड में क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। भाई नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, सब कैपिटल N से रिप्रेजेंट होता है। काम तो वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले किया है। क्या नंबर ऑफ मोल के दो फॉर्मूले याद है ना, मास अपॉन MR में लिख रहा हूं, लेकिन ये क्या है, फॉर्मूला मास है। और दूसरा बोलो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। फिर क्या किया था पीछे हमने, इक्वेट ही करा था, है ना। ये वाला काम कितनी दफा कर चुके हो। बहरहाल यहाँ लिख दिया फिर से आपने, इक्वेटिंग 1 and 2, तो M/MR बराबर आ गया N/Na के। समझ रहे हो ना बात को। यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, कैपिटल M बराबर है Na, यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, M × Na डिवाइडेड बाई MR। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो, क्योंकि अभी मैं पहले MR निकालूंगा कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का, उसके बाद सवाल सॉल्व होगा। तो जगह तो हो गई है मेरे पास खत्म, यहाँ जगह बना लेता हूँ, सही है ना। थोड़ा सा ही काम हमारा रह गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लेक्चर हो गया ये। अगर आप तमीज से पढ़ेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। नाउ
MR ऑफ या MR फॉर जो लिखना है लिखो, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का याद है एटॉमिक मास कितना होता है, 40 वाली एक कैल्शियम, और क्लोरीन का 35.5 होता है। ये पेपर में आपको दे दिए जाएंगे, याद कर ले तो अच्छी बात है। 40 वाली एक कैल्शियम और 35.5 वाली 2 क्लोरीने, ये हो जाएगा 111 ग्राम। MR निकल आया। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ 3 इंप्लाइज दैट, क्या है भाई 3, कैपिटल N बराबर है M, स्मॉल m की क्या लिखोगे 333 मल्टीप्लाई बाई Na कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई MR कितना है, MR की वैल्यू है 111। अरे सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करो, फटाफट जो है वो क्या निकालो, आंसर निकालो, और उसके बाद जो है वो फिर आपके पास कैपिटल N की जो है वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। बच्चे हमारे मोबाइल के ना असल में बहुत शौकीन है, वो फौरन ना मोबाइल छीन लेते हैं हमसे, उनसे वापसी लेना पड़ता है। 6 बच्चे हैं लेकिन बहरहाल तेज बहुत है। इसको हम 111 से डिवाइड कर दे रहे हैं, वैल्यू आ गई 1.806 10 की पावर 24। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल आई 1.806 10 की पावर 24। क्या है ये फॉर्मूला यूनिट्स हैं। किसके फॉर्मूला यूनिट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड के। मॉलिक्यूल का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है। कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे होता है -1। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से CaCl2 ये आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। उम्मीद है लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। इस तमाम सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने स्टिचोमेट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जो कि काफी मुश्किल होंगे, और ये न्यूमेरिकल्स उन तमाम न्यूमेरिकल्स की बेस थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।